नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी का ज्ञान सागर में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गर्मी इस समय अपने विकराल रूप पे है, तो आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि अपने आप को धूप और लू से बचा कर रखें। घर से बाहर निकलते हुए छतरी, सनग्लासेस और पानी की बोतल अवश्य अपने साथ में रखें। आइए अब बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। हमारा आज का वीडियो हनुमान जयंती पर आधारित है। आने वाली 23 अप्रैल को देश में हनुमान जयंती का पर्व मनाया जाने वाला है। इस वीडियो में हम हनुमान जी और हनुमान जयंती से जुड़े हुए कुछ रोचक किस्से कहानियों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हमारा भारत देश बहुत ही विशाल है और यहाँ पर हर बोली धर्म के लोग रहते हैं और बहुत सारे व्रत त्योहार मनाए जाते हैं। अगर मैं यूं कहूं कि भारत में हर दिन कोई ना कोई त्योहार होता है तो ये गलत नहीं होगा, और हर त्योहार के साथ साथ कोई ना कोई कथा या कहानी जुड़ी हुई होती है। कहा जाता है कि भारत में 33 करोड़ देवी देवता हैं। हनुमान जी भी हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं और उनके जन्मदिन को पूरे देश में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। जिस तरह से हमने अपने हर त्योहार को किसी न किसी कहानी के साथ जोड़ रखा है, किसी न किसी देवता के साथ जोड़ रखा है, उसी तरह हमने अपना हर दिन भी किसी न किसी देवी देवता के नाम से समर्पित कर रखा है। हम उस दिन उस देवी देवता का नाम का व्रत उपवास करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसी क्रम में मंगलवार का दिन पवन पुत्र हनुमान जी को समर्पित है। इस दिन लोग हनुमान जी के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते हैं, व्रत उपवास रखते हैं और हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम हनुमान जी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। वैसे तो आप में से बहुत से लोगों को हनुमान जी के बारे में पता होगा, उनकी महिमा से आप भली भांति परिचित होंगे। फिर भी हम कुछ बातें करते हैं उन लोगों के लिए जो हनुमान जी की महिमा से अनजान हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हनुमान जी के जन्म के बारे में। दोस्तों, हनुमान जी का जन्म वानर जाति में हुआ था और उनकी माता का नाम अंजनी और पिता का नाम केसरी नंदन है। इसी वजह से हनुमान जी को अंजनी पुत्र और केसरी नंदन भी कहा जाता है। हनुमान जी की शादी सूर्यदेव की पुत्री सुरवचला से हुई थी और उनके पुत्र का नाम मकरध्वज है। हनुमान जी की शिक्षा दीक्षा उनकी माता भगवान शंकर, भगवान सूर्य और ऋषि मातंग ने की थी। हनुमान जी के 5 भाई हैं, जिनके नाम हैं मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और धृतिमान। दोस्तों, हनुमान जी ही ऐसे देवता हैं जिनको अमरता का वरदान मिला है और कलयुग में आज भी वो जीवित माने जाते हैं। हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार भी कहा जाता है। हनुमान जी ने अपना सारा जीवन प्रभु श्री राम की भक्ति में निकाल दिया और वो हमेशा उनकी भक्ति में ही लीन रहते थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हनुमान जयंती साल में कितनी बार आती है? तो आइए आपको बताती हूँ। हनुमान जयंती हम साल में 2 बार मनाते हैं। अरे अरे, चौंकिए नहीं, सच में हनुमान जयंती साल में 2 बार ही मनाई जाती है और 2 बार हनुमान जयंती मनाने के पीछे 2 अलग अलग कथाएं हैं। हम उन दोनों कथाओं के बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि हनुमान जयंती कब कब और क्यों आती है। सबसे पहली हनुमान जयंती चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को आती है, जो मार्च या अप्रैल के महीने में पड़ती है। दूसरी हनुमान जयंती कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मंगलवार के दिन मनाई जाती है। पहली जयंती हनुमान जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है, तो दूसरी जयंती विजय अभिनंदन महोत्सव के रूप में मनाई जाती है। आइए अब इन दोनों जयंतियों को अच्छे से समझते हैं, इनसे जुड़ी हुई कथा कहानियों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, चैत्र मास चल रहा है और इस मास में हमने बहुत से व्रत त्योहार मनाए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ दिन पहले हमने माता के नवरात्रे मनाए हैं, उसके बाद हमने रामनवमी का पर्व मनाया है और अब 23 तारीख को हम हनुमान जयंती मनाने जा रहे हैं। आइए सुनते हैं हनुमान जयंती से जुड़ी हुई, चैत्र मास हनुमान जयंती से जुड़ी हुई कथा। ये कथा बहुत ही रोचक है और हनुमान जी की बाल्यावस्था से जुड़ी हुई है।
कहा जाता है कि हनुमान जी बचपन से ही अद्भुत शक्तियों के स्वामी थे। बाल्यावस्था में एक दिन जब उन्हें भूख लगी तो उन्हें आसमान में सूरज, लाल रंग का उगता हुआ सूरज दिखाई दिया और हनुमान जी को लगा कि वो कोई फल है। हनुमान जी भूखे तो थे ही, वो उसको खाने के लिए उसकी ओर लपके। जैसे ही उन्होंने सूरज को निगलने की कोशिश की, पूरी पृथ्वी पर अंधकार छा गया। जब ये बात इंद्रदेव को पता चली तो उन्होंने हनुमान जी पर अपने वज्र से प्रहार करा, जिससे वो मूर्छित हो गए। जब हनुमान जी के पिता पवन देव को उनके मूर्छित होने का पता चला तो वो बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की वायु रोक दी, जिससे धरती पर हाहाकार मच गया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने पवन देव का क्रोध शांत करते हुए हनुमान जी को जीवन दान दिया। ऐसा कहा जाता है कि चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि पर ही हनुमान जी को नया जीवन दान मिला था। इसी वजह से इस दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। दूसरी कथा हनुमान जयंती की, जो कार्तिक मास में आती है, उससे जुड़ी हुई है। कार्तिक मास में जो हनुमान जयंती मनाई जाती है वो भी बहुत ही रोचक और बहुत ही अद्भुत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि हनुमान जी राम जी के अनन्य भक्त थे और उन्होंने अपनी सारी जिंदगी प्रभु श्री राम की सेवा में गुजारी है। उनकी इसी भक्ति और समर्पण को देखकर माता सीता ने कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हनुमान जी को अमर होने का वरदान दिया था। इसलिए इस दिन भी हनुमान जयंती मनाई जाती है और इस दिन नरक चतुर्दशी थी, जो दिवाली से एक दिन पहले मनाई जाती है। चतुर्दशी तिथि पर हनुमान जी का जन्म मंगलवार के दिन स्वाति नक्षत्र और मेष लगन में हुआ था। इसके अलावा वाल्मीकि रामायण में भी हनुमान जी की जन्म की तिथि कार्तिक माह में ही बताई गई है। वैसे तो किसी भी भगवान को याद करने के लिए हमारे मन में सिर्फ श्रद्धा भाव होने चाहिए, पर अगर हम थोड़ा सा विधि विधान भी कर ले तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो हनुमान जयंती वाले दिन साधक को चाहिए कि वो सुबह स्नान करके साफ वस्त्र धारण करे, एक लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर प्रभु श्री राम और पवन पुत्र की प्रतिमा स्थापित करे और उस पर तिलक करके फूलमाला अर्पित करे। उसके बाद प्रभु श्री राम और श्री हनुमान जी के मंत्रों का उच्चारण करे और अंत में भगवान को श्रद्धा अनुसार प्रसाद चढ़ाए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं रामनवमी के ठीक 6 दिन के बाद हनुमान जयंती मनाई जाती है? मुझे तो ये बात नहीं पता थी। शायद आप में से भी बहुत से लोगों को नहीं पता होगी। आइए समझते हैं ऐसा क्यों होता है। अभी 17 अप्रैल को ही हम लोगों ने बड़ी धूमधाम के साथ रामनवमी मनाई और अब 23 अप्रैल को हम हनुमान जयंती मनाने जा रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा है, भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। अर्थात रामचंद्र जी सबके बिगड़े हुए काम बनाते हैं, लेकिन हनुमान जी प्रभु श्री राम के काम बनाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हनुमान जी का जन्म प्रभु राम की सहायता और उनके बिगड़े हुए काम को बनाने के लिए हुआ और इसी कारण उनकी जयंती हमेशा रामनवमी के 6 दिन के बाद मनाई जाती है। आप जानते थे? अगर आपको नहीं पता था तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, हनुमान जयंती सिर्फ हमारे उत्तरी भारत में ही नहीं मनाई जाती है, अपितु ये पूरे ही भारतवर्ष में मनाई जाती है। सभी राज्य अलग अलग रूपों में हनुमान जयंती को मनाते हैं। आइए आगे हम जानते हैं कि अलग अलग राज्यों में हनुमान जयंती कब और किस प्रकार से मनाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तरी भारत की बारे। उत्तरी भारत में यह त्यौहार हिंदू महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अगर हम बात करें केरल और तमिलनाडु की तो यह धनु माह के दौरान मनाया जाता है। पूर्वी राज्य उड़ीसा में हनुमान जयंती पना संक्रांति पर मनाई जाती है, जो कि उड़िया नववर्ष से मिलती जुलती है। कर्नाटक में मार्गशीर्ष माह के दौरान या वैशाख माह में शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को मनाई जाती है। भारत इतना विशाल है कि हर राज्य इस पर्व को जरूर मनाता है। आइए अब हम देखते हैं कि इस वर्ष हनुमान जयंती किस समय मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 23 अप्रैल को सुबह 3:25 से शुरू होगी और 24 अप्रैल को सुबह 5:18 पर समाप्त होगी। इसलिए इस साल हनुमान जयंती 23 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। आप सभी श्रद्धा पूर्वक
हनुमान जी की पूजा उपासना कीजिए, उनका आशीर्वाद ग्रहण कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपकी ज़िंदगी में आने वाले कष्टों को दूर करें। आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको लगता है कि मुझे इसमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी मुझे बताइए। आपके हर तरह के कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अगर आपको मेरे वीडियोस थोड़े से भी पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आपका अमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।